हेलो गाइस, मैं अनुराग श्रीवास्तव एजुकेटर लखनऊ की तरफ से आपके सामने एक बार फिर से हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ। कुछ बिजी शेड्यूल था, कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन्स थे और इंस्टीट्यूट एडमिशन भी थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के ग्रेजुएशन कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जैसे BA, BCom, MSc थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन किए जाते हैं, कराए जा रहे हैं। एडमिशन ओपन है और ऐसे ही हमारे कंप्यूटर कोर्सेज भी ओपन हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं बनाया हूँ, मैंने ये वीडियो बनाया है आपके जो भी लोगों के अंदर डाउट है डिस्टेंस एजुकेशन के रिगार्डिंग, और यूनिवर्सिटी कैसे वेरीफाइड करें, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपको काफी ज्यादा आगे आपको कोई भी कॉलेज चुनना, ये क्या चीजें हमेशा एक आपको नॉलेज होगी कौन सा कॉलेज जेन्युइन है, कौन सा नहीं है, और किसमें हमें एडमिशन कराना चाहिए, किसमें नहीं कराना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा जो है कुछ न्यूज सेगमेंट हम बात करते हैं। तो न्यूज सेगमेंट में अगर हम बात करें स्टार्ट करने पे, तो जो न्यूज सेगमेंट है हमारा, ठीक है, आप देख रहे हो। सबसे पहले तो कुछ न्यूज देख लेते हैं। अनलॉक 4 की मेट्रो हमारी 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट हमारे अलाउड हो गए हैं। स्कूल अभी 30 सितंबर तक क्लोज रहेंगे, और 21 सितंबर से मतलब 9 से 12 के बच्चे अपने टीचरों से मिलने जा सकते हैं, थोड़ी सी बात कर सकते हैं, जो अभी तक मतलब स्कूल में अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बाद 9 से 12 के बच्चे ये सब चीजें कर सकते हैं। और उसके अलावा आपका ओपन एयर थिएटर ओपन रहेंगे, और बाकी थिएटर और स्विमिंग पूल अभी भी क्लोज रहेंगे। और कॉलेज तो बंदी है 30 सितंबर तक, और लेकिन मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी 7 सितंबर से। ये बहुत मतलब अच्छी चीज है कि आप जा सकते हो जो आपके अंदर डाउट है, क्योंकि सेफ्टी मीजर्स की बात करें तो मेट्रो में ज्यादा सेफ्टी मीजर्स होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसमें बात करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी को देखने से पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन, क्या फर्क है दोनों में। तो डिस्टेंस एजुकेशन और रेगुलर में केवल इतना ही फर्क है कि आप केवल और केवल आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होता है, आप वो कॉलेज का बिहेव, मतलब कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं, आप को एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन में क्या डिग्री, रेगुलर और डिस्टेंस में दोनों में कोई फर्क होता है कि नहीं, रेगुलर डिग्री है तो मतलब अलग से ही तुमको बेनिफिट होगा, या डिस्टेंस है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों डिग्री एज ए यूजीसी ने दोनों डिग्रियों को वही मान्यता दी है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों में कोई भी ऐसा फर्क नहीं है। ये केवल और केवल आपके मन का वहम है, या लोगों ने जो है खौआ बना दिया है। आप केवल और केवल हर चीज, हर नॉलेज आपके आपके कोई भी जॉब के लिए, जैसे आप कहते हो जॉब पर्पस है, तो जॉब पर्पस में केवल और केवल आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस। ऐसा कई बार होता है कि कई लोग इवन जो जॉब करते हैं एंड देन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर बताइए डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स करते हैं, MBA, MBA, अगर वो हमारा वेरीफाई नहीं होता तो हम डिस्टेंस एजुकेशन क्यों करते हैं, आप खुद सोचिए। अगर उसको मतलब नहीं होता तो लोग डिस्टेंस एजुकेशन से MBA नहीं करते अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। ये चीजें होती हैं। तो अब आगे और बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक गूगल पे हमने डाला डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड। सबसे पहला ऑप्शन तो भाई देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन वैलिड कैसे है, क्या चीजें हैं, आपके जो FAQ हैं, यहाँ से आपको सारी चीजें पता चला जाएगी कि भाई दोनों में हाउ टू who wish to pursue higher education through distance know the recognition state of institution, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन, ये चीजें पूरा मतलब एक एक चीजें बताई गई हैं। और टेक्निकल डिग्री, हाँ टेक्निकल डिग्री ध्यान रखिए कि डिस्टेंस एजुकेशन में परमिटेड नहीं है। केवल जो थ्योरेटिकल कोर्स है वही डिस्टेंस एजुकेशन में परमिटेड है। और व्हाट इज द प्रोफेशन और ये सारी चीजें, मतलब ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो कि UGC.ac, ये UGC की वेबसाइट है। यूजीसी जिसका मेन काम है कि यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्सिटी की जितनी भी गाइडलाइंस है वो सारी चीजें यूजीसी तय करती है। सेशन, सेमेस्टर, ये सारे जो नॉर्म्स हैं वो यूजीसी कर देती है। ये चीजें, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑब्टेन थ्रू डिस्टेंस। तो MHRD और ये सारी गैजेट नोटिफिकेशन कह रहा है कि डिप्लोमा थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो भी जितनी भी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस of employment to post and service under the central government. They have been approved by the UGC New Delhi, the notification MHRD website.
Whether the degree acquired through distance mode is equal to the, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो 10th क्वेश्चन है कि क्या डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री और रेगुलर मोड के इक्विवेलेंट होती है। मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, ये गवर्नमेंट यूजीसी की आप देखो वेबसाइट लिंक देखो ugc.ac.dev.pdf। तो इसमें ये बताया गया है कि जो वेबसाइट है हमारी, तो उसमें ये बताया गया है द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफाइड अवार्डेड फॉर प्रोग्राम कंडक्टेड ऑन द ओडीएल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एल्सवाइल डीईसी और यूजीसी in conformity with UGC notification or specific degree should be treated as, इस लाइन को देखिएगा, degree should be treated as equivalent to corresponding award of the degree diploma certificate of the traditional universities institution in the country। तो जितनी भी यूजीसी वाइड 14/10/2013 को यूजीसी ने क्लैरिफाइड कर दिया ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और लेटर भी आपका अपलोडेड है इक्विवेलेंस www.ugc लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये लेटर भी मिल जाएगा। तो मतलब आपका, मेरा ये कहने का मतलब है कि आपकी डिग्री, देखिए मैंने ओपन भी कर दिया है और इसमें ये लिखा भी हुआ है इसमें कि भाई लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि दोनों में चेंजेस, और बहुत सारे लोग इस पे अपोज भी कर रहे थे, नई डिग्री रेगुलर डिग्री है, आपका डिस्टेंस है। तो इस पे यूजीसी के जब यहाँ पे हुआ, यूजीसी ने बकायदा इस पे आपकी नोटिफिकेशन तक यूजीसी निकाली कि दोनों की डिग्री आपकी इक्विवेलेंट है, आपकी दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारी कैसे हम वेरीफाइड करें कि ये डिग्री, कौन सी डिग्री फेक है या कौन सी यूनिवर्सिटी फेक है। तो हम सबसे पहले यूजीसी पे जाते हैं, यूजीसी की वेबसाइट, और यूजीसी की वेबसाइट पे हमने ओपन किया और यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सर्च किया। तो ओवरऑल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने बात करी, आप देखिए मैं ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूंगा, यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करूंगा, तो यूनिवर्सिटीज को हम लोग ने बेसिकली कैटेगराइज किया हुआ है, और कैटेगराइज ऐसे किया हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। इस तरह से हमारी देखिए यहाँ पे ओपन है यूनिवर्सिटी में सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, स्टेट प्राइवेटेड, कंसोलिडेटेड लिस्ट और इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें, और फेक यूनिवर्सिटी, ये सारा बताया गया है। जिसने अपना बताया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वेरीफाइड है और कौन कौन सी फेक है। आप एडमिशन ना लीजिए, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, जिसका पूरा आपका जो एक्सपेंस है वो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है। सारी चीजें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की होती है। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे, आपको हर स्टेट की, जिसमें भी आप क्लिक करोगे, 1 जून कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एज 1 जून 2020 की भी आप देख सकते हो कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। आपको जैसे कहीं की भी देखनी है, अगर हम बात करें कि अगर हम यूपी की बात करें तो हमने वो यूपी का देख लिया। एंड यूपी की जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनका सारा एक्सपेंस, सारी चीजें गवर्नमेंट आपका देखती है और गवर्नमेंट ही पेड करती है। और इसका मतलब जितना भी होता है आपका, और कोई मतलब पूरी तरीके से आपका जो डिग्री अवार्ड है वो तो यूजीसी करती है, लेकिन इसका सारा एक्सपेंस आपका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट अलाउ करती है। ठीक है, तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये क्या होती है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी की खासियत अगर हम बात करें कि भाई स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है, अगर आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में भी रखिए स्टेट यूनिवर्सिटी, तो हर स्टेट पे जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कहती है कि भाई विद इन स्टेट में आप वर्क करिए, ये चीजें रहती हैं, कैसे आपको वर्क करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप देखिए बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी, व्हाट इज स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है और हर स्टेट पे एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट आर पब्लिक वेबसाइट, दे आर लार्ज स्टेट स्कूल दैट ऑफर अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट, दे ऑफन कैटोमेट्री, और ये सारी चीजें बताती है। तो देखिए ये बताया गया है कि भाई क्या डिफरेंट है। तो इन दीज स्टेट कॉलेज फोकस ऑन अवॉर्डिंग 2 ईयर एसोसिएटेड डिग्री प्रोफेशनल ग्रेड, व्हाइल यूनिवर्सिटीज फोकस ऑन 4 ईयर बैचलर डिग्री। तो ये चीजें आपकी बताई गई हैं, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी की। फिर बात करते हैं हम लोग स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हमारी होती है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी वैसी यूनिवर्सिटी होती है जो जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्कूल की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं। सीबीएसई बोर्ड का अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सीबीएसई बोर्ड की आप केंद्रीय विद्यालय आप यहाँ पे देख लीजिए, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल कॉलेज हो गया। मेरे एक एग्जाम्पल मेरा देने का है, कोई बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। तो बाकी जो स्कूल हो गए भाई, आप हर जिस स्कूल में एडमिशन लेते हैं आपके लिए सब स्कूल सही है। तो वैसे ही आपकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं जिसमें आप सारी चीजें जो होती हैं यूजीसी की गाइडलाइंस पे होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बस फर्क इतना होता है कि वो अपने ही एक्सपेंस से चलती है।
इवन स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब अपने एक्सपेंस में नहीं चलती हैं, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे चलती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो ये चीजें। स्टेट प्राइवेट में जो मैनेजमेंट होता है वो सारा एक्सपेंस झेलता है, बच्चों से फीस ले या कुछ भी करे वो अलग बात है, लेकिन वो सारी चीजें होती हैं। और डिग्री, और वो ये जिससे से वेरिफिकेशन लेके डिग्री जो है, डिग्री अवार्डेड की भी आपसे परमिशन लेता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं उनके पास खुद से डिग्री अवार्डेड, लेकिन ये परमिशन यूजीसी द्वारा दी जाती है, ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डिग्री उठा के ऐसे दे दिया, ये चीजें होती हैं आपकी सेंट्रल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इनका मेन चीज, काम तो इनका सब सेम रहता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू काम करते हैं। और लेकिन डिग्री अवार्ड करने के इनके पास नहीं रहता है, ये डिग्री जो होती है वो यूजीसी द्वारा ही अवार्ड की जाती है। ये बस फर्क होता है डिस्टेंस में आपका स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं कैसे सर्च करें। जैसे मान लीजिए बेसिकली स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बाकी तो आप जानते ही हो, तो आपने क्या करा भाई, यूनिवर्सिटी में गए, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी गए, यहाँ से आप जो भी स्टेट पे क्लिक करोगे तो वो सारी चीजें आपको स्टेट प्राइवेट में मिल जाएगा। और जिस यूनिवर्सिटी का आपका, जैसे मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश में किया, अब यूपी में हमने किया, यूपी में हम चेक कर रहे हैं, ये सारी हमारी स्टेट प्राइवेट है, गलगोतिया, इंटीग्रल, इनवर्टिस, जेएस यूनिवर्सिटी, जेपी, मंगल, मोनाड यूनिवर्सिटी, रामा, संस्कृति, शारदा, शोभित, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, श्री स्वामी विवेकानंद सुभारती, जिससे हम लोग वर्क करते हैं, स्वामी विवेकानंद। देखिए अब ये तो, ये ध्यान रखना, ये जो यस लिखा हुआ है इसका ध्यान देना है कि ये इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, और ये चीजें हैं, और डिफेंसेस एक्सेप्टेड हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना। ये जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी दिखा रही है इसका मतलब यूनिवर्सिटी वैलिड है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग फेक यूनिवर्सिटीज की। तो यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट ही लिस्ट है, और जिस आपको इसको देखना है, पहली लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको सारे कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी, जो भी हमारी फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। हमने क्लिक किया और यहाँ पे पब्लिक नोटिस पे, तो पब्लिक नोटिस है, इसमें शायद नहीं होगा, यूजीसी पब्लिक नोटिस स्टेटस हुई, और स्टेट वाइज लिस्ट फेक यूनिवर्सिटी नवंबर 2019 का आपका हो, उसके बाद तो 20 तभी आएगा। तो ये देखिए आपके ऑलरेडी जो 20-25 है, ओवरऑल 24 यूनिवर्सिटीज हैं। ये सब यूनिवर्सिटीज आपकी, अगर आप देखोगे, अगर इनमें कोई आपको एडमिशन लेने कह रहा है तो इन पे बिल्कुल एडमिशन न लीजिए, और इन यूनिवर्सिटी से आप दूरी रहिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनकी डिग्री जो अवार्ड की जाएगी वो बिल्कुल फेक होगी। तो यही सारी चीजें आपको बताना था, यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आपके अंदर कोई डाउट हो डिस्टेंस एजुकेशन से तो बिल्कुल भी घबराएं मत, पूरी चीजें आपकी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री वैलिड है। इसके लिए मैंने बता दिया कि मैं लिंक भी नीचे पेस्ट कर दूंगा कि आप चेक कर सकते हैं यूजीसी का लेटर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्योंकि अगर उस पर भरोसा नहीं है तो फिर किसी भी कोर्स, किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी डिग्री का आपको कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो रेगुलर डिस्टेंस। उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जो भी डिग्री है दोनों की इक्विवेलेंट है, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो होप आपको ये डिटेल्स क्लियर हो गए होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे और कोई भी वीडियो किसी टॉपिक बनाना चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना आप लोग प्यार करोगे, जितना आप लोग प्यार दोगे, उतना मैं अपने आप से इंफॉर्मेशन आप सब तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।